हे भाइयों, मैं दीपांशु मिश्रा आपको भारतीय साक्षर नियम के चैप्टर 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 में 1 से 4 तक की धारा दी गई हैं, जिसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। इसी में तथ्य, अवधारणा आदि का वर्णन किया गया है। सेक्शन 1, जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का वर्णन किया गया है। यह अधिनियम भारतीय साक्षर नियम 1872 कहा जाता है और इस अधिनियम में सेना न्यायालय अर्थात आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट 1934 या एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न न्यायालय आते हैं। समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है, किंतु न तो किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को और न किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों को लागू होगा। यह अधिनियम 1800 सितंबर महीने के प्रवृत्त हुआ। 1 सितंबर से यह प्रवृत्त हुआ 1872 में। धारा 2 में निरसन अधिनियमितों का निरसन शब्द है, जो निरसन अधिनियम 1938 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निश्चित है। धारा 3 में निर्वचन खंड आता है। निर्वचन खंड के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों और भावों का प्रयोग किया गया है, जैसे न्यायालय, तथ्य, सुसंगत, विवादक तथ्य, दस्तावेज, साक्ष्य इत्यादि का, जिसका वर्णन मैं अब करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम न्यायालय के बारे में बताने जाते हैं। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध जो लोग होते हैं वो सभी व्यक्ति आते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ मध्यस्थ नहीं आते हैं। अब हम लोग तथ्य के बारे में जानेंगे। तथ्य से और आशय और उसके अंतर्गत आते हैं कोई भी वस्तुओं की अवस्था जो इंद्रियों द्वारा जानकारी जिससे जुटाई जा सके, वो सब तथ्य होते हैं और किसी की मानसिक दशा भी तथ्य के अंतर्गत आती है। यदि आपके मस्तिष्क में कुछ भी है वो भी तथ्य है। और अब हम जानेंगे सुसंगत। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से मिला हुआ होता है तो उसे सुसंगत कहते हैं। तथ्यों की सुसंगति से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत हो तो वह सुसंगत कहा जाएगा। अब हम जानेंगे विवादक तथ्य के बारे में। कोई भी तथ्य जिसे अकेले या अन्य तथ्यों के साथ में अधिकार, दायित्व या किसी भी प्रकार से प्रख्यान या प्रत्याख्यान अर्थात डिनाइड और रिजल्टेड किया जा सके, एजर्टेड और डिनाइड, तो वह विवादक तथ्य होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, खा की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकेंगे। यदि कि का ने खा की मृत्यु कारित की है, यह कि का आशय खा की कारित करने का था, यह कि का को खा की गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। अब हम जानेंगे दस्तावेज। दस्तावेज से आशय फोटो चित्रित दस्तावेज है। धातु पत्र या शिला पर उत्कीर्ण लेख भी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। मानचित्र या रेखांकन को भी हम दस्तावेज कहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो जिसका वर्णन है किसी चीज पे वो दस्तावेज है। ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम जानेंगे साक्ष्य के बारे में कि साक्ष्य क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। वे कथन जो न्यायालय के सामने साक्षियों अर्थात विटनेस द्वारा किए जाते हैं या करने की अपेक्षा की जाती है, उन्हीं को हम साक्ष्य कहते हैं। और ये मुंह से बोले जाते हैं तो मौखिक साक्ष्य और लिखे जाते हैं तो लिखित साक्ष्य होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें साबित क्या होता है और नासाबित क्या होता है। जब एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति यह विश्वास करे तथ्यों पर कि उसका अस्तित्व है, या सामान्य बुद्धि का आदमी को विश्वास हो कि अस्तित्व होगा, तो उसे साबित कहते हैं। और नासाबित, जब कोई तथ्य का अस्तित्व ना होना साबित होता है तो उसे नासाबित कहते हैं। लेकिन जब साबित और नासाबित दोनों ही नहीं होते तो उसको साबित नहीं हुआ कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत के बारे में। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र आता है, लेकिन 370 में संशोधन के पश्चात इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं अपनी अगली वीडियो में। अब हम जानेंगे उपधारणा के बारे में। उपधारणा कर सकेगा क्या अर्थ है। जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय तथ्य की उपधारणा कर सकेगा अर्थात अनुमान लगा सकेगा या यह मान सकेगा, जब तक कि नासाबित ना किया जाए तब तक, तो वह उपधारणा कहते हैं अर्थात अनुमान लगाएगा। और उपधारणा करेगा मतलब जरूर ही अनुमान लगाएगा। और निश्चयात्मक सबूत। अब हम जानेंगे निश्चयात्मक सबूत क्या होता है। कोई भी तथ्य निश्चयात्मक सबूत के अंतर्गत तब आता है जब एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को भी साबित होना माना जाता है, तो उसको निश्चयात्मक सबूत कहते हैं। अन्य को साबित मानेगा
साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं देगा जब तक ना साबित किया जाए।